हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे भैया कैसे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप में से बहुत से लोग अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करते होंगे। यदि आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कर रहे होंगे तो आपके सामने इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही होगी, बी आर सॉरी। तो एरर आप हो सकता है फाइनल प्रिंट निकाल रहे हो तब हो सकता आ रही हो, या फिर एरर आपको देखने को मिलता होगा ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करते समय, या फिर ओटीआर का रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तब भी ये एरर देखने को मिलता होगा और बार बार देखने को हमें मिलता है। एक एरर क्यों आता है और कैसे सही होगा इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त विवेक ब्रा और आप देख रहे हैं आपका बेहतरीन यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु। तो दोस्तों, बिना देरी के चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो जानते हैं ये एरर क्यों आता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यदि आप फाइनल प्रिंट निकलवा रहे होंगे हो सकता है आपका नेट कमज़ोर हो या फिर सर्वर का एरर हो सकता है। बाकी आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में कोई किसी कमी के कारण ये एरर देखने को नहीं मिलता है। जब सर्वर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है तब आपका फाइनल प्रिंट निकलते समय ये एरर आ जाता है। और उसके बाद यदि आप फॉर्म ऑनलाइन करने जा रहे हैं, जब आपका OTR रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद अपना फॉर्म ऑनलाइन करने जाते होंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद या रजिस्ट्रेशन करते समय तब भी एरर इस प्रकार का आ रहा है तो सर्वर एरर के कारण ये एरर आ रहा होगा। बाकी OTR रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें भी ये एरर देखने को मिल रहा होगा। तो ये सारी एरर सही कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बताते हैं OTR का हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो ये ज़्यादातर OTR का रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन का हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें एरर हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हम जाते हैं तो उसमें हम अपने पोर्टल पर इस तरह से आ जाते हैं। तो OTR पंजीकरण यहाँ पर हम क्लिक कर लेते होंगे। OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक करते होंगे तो आपके सामने कुछ पेज इस प्रकार से खुल जाता होगा, यहाँ पर टिक कर लेते होंगे। बाकी OTR का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, उसको पूरा सही से देख करके OTR का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर अपना वर्ग, मोबाइल नंबर वगैरह कैप्चर कोड डालते होंगे, फिर उसके बाद अपना आधार नंबर डाल देते होंगे। आधार नंबर के बाद आपके पास एक OTP आती होगी। OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर अपना 6 अंकों का एक पिन बना लेते होंगे, कोई भी गुप्त कोड बना लेते होंगे। और यदि आपने पहले स्कॉलरशिप लिया होगा तो वही आप पिन नंबर डाल लीजिएगा। यदि मान लीजिए भूल गए हैं तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर जा करके अपना DOB जो आधार कार्ड पर है वो डाल लीजिएगा और फिर आप अपना कोई भी नया यहाँ पर पिन नंबर बना सकते हैं। पिन नंबर बनाने के बाद आप यहाँ पर ऊपर वाला आधार कार्ड और डिग्री सर्टिफिकेट पे आप चेक मार्क कर लीजिएगा। जो हमारे इंटर से ऊपर के भैया बहन हैं वो यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट पर भाई चेक जरूर कर दीजिएगा। और जो हाई स्कूल और या इंटर के यहाँ पर आप चेक करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप यहाँ पर करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट होने के बाद आपके पास एक फिर OTP आएगी। यहाँ पर वेरीफाई OTP करने के बाद यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ईमेल और आप कैप्चर कोड डाल करके सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR नंबर आ जाता होगा। लेकिन ये सबके में नहीं आता है। ये जिसका आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई आप कोई आप में से ऐसे होंगे माता पिता का नाम डालते होंगे, सबमिट करते होंगे, सबमिट करने के बाद आ जाता होगा आपका BR सॉरी। और कुछ ऐसे भी होते होंगे कि आपका यहाँ पर सबमिट करने के बाद कुछ देर तक सर्वर ऐसे ही चलता रहता है बहुत देर तक। तब यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपको देख लेना है कि हम यहाँ पर सबमिट तो बार बार कर रहे हैं और कुछ आगे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ चुका होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, मतलब OTR नंबर का आपके पास OTR नंबर का मैसेज आ चुका होगा और आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से ही पड़ी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या कर लेना, अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जा करके देख लेना यदि आपका OTR नंबर आ गया है। अब चाहे यहाँ पर कोई एरर आए या फिर ऐसे ही आपका पेंडिंग पड़ा रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने मोबाइल पर भाई OTR नंबर चेक लेना। लेकिन मान लीजिए आप मान लीजिए कि आपके मोबाइल पर OTR नंबर आया ही नहीं और एरर कुछ इस प्रकार का आ रहा है, फिर आप एक बार फिर से आप जाते होंगे, बार बार एक क्रम दोहरा रहे होंगे, तो इसका मतलब है आप अभी भी OTR नंबर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप फिर कैसे करेंगे, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, आप कुछ भी नहीं गलत कर रहे हैं, बल्कि ये क्या होता है कभी कभी सर्वर का एक बग होता है। सर्वर एरर के कारण सर्वर बहुत ज़्यादा उसमें व्यस्त होता है और नेटवर्क आपका होता है कमज़ोर, तो उसमें भाई ये BR सॉरी का एरर दे देता है। बाकी इसमें सर्वर बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि आप में से जिस किसी को इस प्रकार की समस्या आ रही हो तो समाधान सिर्फ यही है कि आप आधा या 1 घंटे के बाद अपने इस फॉर्म को ऑनलाइन करें और सुबह 4 बजे से पहले कर लें तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी आप दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जिस समय एरर आ रहा हो तो उस समय कम से कम आधा घंटे के बाद आप फॉर्म को करिएगा और उसमें अपने सिस्टम पे क्या कीजिएगा कि आपका एरर आया तो और उस स्कॉलरशिप का काम छोड़ करके और भी उस पर कोई दूसरे काम करना शुरू कर दीजिएगा आधा घंटे तक।
आधा घंटे के बाद आप फिर से आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिएगा या जो भी काम करना चाहते हैं वो करिएगा, फिर आपका एरर इस प्रकार से नहीं आएगा। बाकी एरर किसी कमी के कारण नहीं आ रहा है, किसी कमी के कारण आएगा तो मैं जरूर वीडियो में बताऊंगा। बाकी इसमें जो एरर आ रहा है वाला है बार बार, तो समझ लीजिए सर्वर एरर के कारण ही आता है और कोई नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।